रिक्शा को भी ना अभी खराब होना था, जगराते में लेट हो जाएगा। साधना भी ना मुझे बुलाकर खुद अकेले चली गई। फोन करती हूँ, साधना को बोलती हूँ किसी को भेज दे, मुझे यहाँ से लेके जाए। किताबों के साथ साथ कभी अपने पति को भी पढ़ लिया करो। किताबें पढ़कर यूपीएससी का एग्जाम निकाल पाऊंगी, तुम्हें पढ़कर नहीं। अच्छा, लगता है माँ घर पे नहीं है, तभी ये सब किताबें बाहर निकली हुई है। हाँ, माँ जी आज जगराते में गई हैं और कल सुबह आएंगी। और मैंने भी आपके लिए खाना पीना बना दिया है, तो मैं अब निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर लूंगी। अच्छा सुनो, माँ के जाने का हमें कुछ फायदा नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और मैं बस अभी पढ़ाई करने वाली हूँ। नुकुल, क्या कर रहे हो? कम से कम आज तो मुझे टाइम दे दो। पापा, ये देखो ना, नुकुल हमें पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। क्यों नकुल, बहू को पढ़ने क्यों नहीं दे रहा? नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये बोल रहा था कि चाय बना लो, तो आप पियेंगे क्या? हाँ पीऊंगा, और हाँ, चाय बहू नहीं तुम बनाओगे। मैं? और क्या, और सिर्फ अपने और मेरे लिए नहीं, बहू के लिए भी चाय बनाओगे। चलो जाओ, बना के लाओ। ठीक है, तो आज की स्पेशल चाय मैं बनाऊंगा। वैसे भी आज एक बहुत बड़ा काम खत्म हुआ है मेरा, मैं बहुत खुश हूं। और तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ पापा, लेकिन एक बार तुमसे आप बात कर लेना बस। हाँ हाँ मैं कर लूंगा। नाश्ते में क्या है? रात का चाय। क्या बात है, क्या बात। माँ जी तो अभी तक भी घर नहीं आई हैं। आ जाएगी, जगराते में रात भर जगी होगी ना, तो साधना आंटी के घर रुक गई होगी। पर उनका फोन भी नहीं लग रहा है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। नकुल एक काम करो, तुम साधना को फोन करो और अपनी माँ को बोलो कि फिलहाल वहीं रुक जाए, शाम को ऑफिस लौटते वक्त तुमने साथ में लेते आना। नमस्ते आंटी। आंटी माँ, ठीक है आंटी। क्या हुआ नकुल, साधना से बात करते हुए तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या हुआ? पापा, माँ तो जगराते में गई नहीं। क्या? क्या मतलब? साधना आंटी बोल रही थी कि माँ ने उन्हें मैसेज किया कि वो जगराते में नहीं आ पाएगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर विमला जगराते में नहीं गई तो फिर है कहाँ वो? ला ला
वो सांप, वो देखो। आप यहीं रुके। और हाँ, आसपास के पुलिस स्टेशन में भी पता कीजिए। 45 से 50 साल की उम्र की किसी औरत की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। यस मैम। मिसेस सिंह, ये खींचने का निशान देख रहे हैं आप? पहले इन्हें मारा गया है और फिर खींच के यहाँ तक लाया गया। आसपास अच्छे से सर्च करो और हाँ, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और फॉरेंसिक को। यस मैम। मैडम, यहाँ देखिए। ये देखिए, ब्लड सैंपल्स। और ये भी। सिंह, यस मैम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये आसपास का एरिया अच्छे से खंगाल डालो, कुछ तो जरूर मिलेगा। ओके मैम। क्या कहा? माँ आपके घर भी नहीं है? अरे नहीं, मैंने सोचा कि वो आपके यहाँ चली गई होगी। क्या माँ जी नहीं आई थी आपके घर? ठीक है आंटी, मैं करती हूँ बाद में। क्या हुआ वहां भी? कहीं भी नहीं मिल रही। नकुल, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। पुलिस स्टेशन? अभी इतनी जल्दी क्या है? कहीं गई होगी, पता चल जाएगा माँ का। अरे तुम्हारी माँ का कल से पता नहीं चल रहा है और तुम कह रहे हो कि इंतजार करें। चलो मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने। मैं देखता हूँ। विमला जी का घर यही है? आप लोगों से कुछ बात करनी है। इन्हें जानते हैं आप लोग? इनकी डेड बॉडी हमें मंदिर के पीछे वाले जंगल से मिली। क्या? पुजारी को फोटो दिखाई तो उसने आपको पता बताया। मेरी विमला इस उम्र में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। विमला नहीं। संभालिए अपने आप को। अगर आप हमें इनके बारे में नहीं बताएंगे तो हम इनके असली कातिल तक कैसे पहुंचेंगे? शक है आप लोगों को किसी पर? थैंक यू। चल आराम से जाओ। मैं नहीं कहूँगी। मैं कहा थी। ये वाला बैग। क्या कर रहे हो? मोहल्ले में खड़े हैं। जब तुम मेरे सामने रहती हो ना, तो मुझे अंदर बाहर का कोई होश ही नहीं रहता। तुम लोग होश में रहो या ना रहो, लेकिन मोहल्ले वाले बेहोश नहीं है, उन्हें सब दिखता है। आ गई मोहल्ले की शुभ चिंता। तुम लोगों ने लाज शर्म बेचकर खा लिया है क्या? अरे चाची, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि आप हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है? हा? अरे गलती तो हमसे हो गई तो तुम लोगों को इस मोहल्ले में रहने की जगह दे दी। जब देखो तुम दोनों बेशर्मी दिखाते रहते हो। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हाँ चाची, ज्यादा बोल रही है आप। हाँ? तुम ऑफिस जाओ। अरे मुझे क्या बोल रही हो? अगर इनको इतनी तकलीफ है तो ये आग बंद करके जाया करे ना सामने से। ओए, ओए, आराम से। ये चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो मेरी माँ से? अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी माँ से बहस करने का। ये आई थी हमारे मामले में, समझा दे इनको। हद में रहे अपनी। अब तो मैं सिखा तुझे। कैसे मारा रे? समझा दे अपनी माँ को, हमारे मामले में इंटरफेयर ना करे, अच्छा नहीं होगा। जा जा अंदर बैठ। चल चल नकुल, चल चल बेटा। कहाँ रहते हैं तोता मैना? ओके, जल्दी करो। कहाँ चली तोता मैना की जोड़ी?
चलिए पहले पुलिस स्टेशन, थोड़ी कुछ बातें हो जाएं। पर मेरी पत्नी से मैं पुलिस स्टेशन? अच्छा, फिर ऐसे में तो आपकी पत्नी का ट्रैवल करना भी ठीक नहीं है। एनीवेज, आप आराम कीजिए, तब तक हम आपके पति के साथ सच और झूठ खेल लेते हैं। मैं मेरी बीवी खुशबू को मायके छोड़ने जा रहा था। प्रेग्नेंट है ना वो, इसलिए उसे वहां ज्यादा आराम मिलेगा, बस इसीलिए मैं जल्दी में था। बहाना तो तुमने बिल्कुल नया बनाया जी। अब बिना हमारा टाइम वेस्ट किए मुझे सच सच बताओ, तुमने बिमला जी को क्यों मारा? नहीं मैम, मैंने नहीं मारा बिमला चाची को। हाँ, मैं चिढ़ता जरूर था उनसे क्योंकि वो उकसाती थी मुझे। इसका मतलब मैं मार तो नहीं दूंगा उन्हें। मैम ट्रस्ट मी, मैंने नहीं मारा उन्हें। चलो मान लिया कि तुमने नहीं मारा, पर अगर तुमने नहीं मारा चिंता, तो किसने मारा उन्हें? देखिए मैम, हमारे मोहल्ले में ऐसी अफवाह है कि जो मेरी पड़ोसी है मधु, उसका नकुल के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो उसके घर से ज्यादा नकुल के घर में ज्यादा रहती है। बस। ठीक है, जा सकते हो तुम, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ शहर छोड़कर कहीं मत जाना। लेकिन जाओ। नकुल, संभालो अपने आप। चुप रहो तुम। तुम्हारे मन को तो शांति मिल गई ना, अब तो खुश हो ना तुम। नकुल, क्या बोल रहे हो तुम? और क्या बोलूं पापा, माँ को बस एक पोता चाहिए था, लेकिन ये दीप्ति, ये एग्जाम वो एग्जाम, इन सब के चक्कर में माँ को एक खुशी ना दे सकी। पर नकुल, मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो बस थोड़ा सा समय ही तो मांगा था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अच्छा, तुम्हारा सपना तुम्हारा, लेकिन जो माँ ने पोते को देखने का सपना देखा था उसका क्या? नकुल, लेकिन तुम दीप्ति की बात को भी तो समझने की कोशिश करो। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें किसने बोला हमारे परिवार के अंदर बीच में बोलने के लिए? और वैसे भी तुम्हें माँ जी ने हमारे घर के अंदर आने के लिए मना किया हुआ है ना। लेकिन तुम इतनी बेशरम औरत हो ना। दीप्ति, तमीज से बात करो मधु से। ओह, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। प्लीज तुम दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करो। देखो मधु, घर में जो कुछ हुआ उसको लेकर दीप्ति बहुत परेशान है। तो अभी जाओ। चाय पियोगी? मधु, चाय नहीं पी तुम? अरे हमारे पुलिस स्टेशन की चाय बड़ी फेमस है, पियो। अब मुझे अच्छे से समझो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैम, मैं शहर में अकेले रहती हूँ और उस घर से मुझे एक परिवार वाला प्यार मिलता है। उस घर से या उस घर के किसी एक खास से? वैसे देखा मैंने तुम्हारा प्यार, और मैंने सुना है कि बिमला जी ने तो तुम्हें बेइज्जती करके उस घर से निकाला था, और उस बेइज्जती का बदला तुमने उन्हें मार के लिया। मधु, नहीं मैम, ऐसा नहीं है। विमला जी को मेरे और नकुल के रिश्ते पे थोड़ा शक होने लगा था और इसलिए वो मुझे नापसंद करती थी, और इस शक का बीज उन्होंने दीप्ति के मन में भी डाल दिया है। लेकिन इस बात से मैं उनका खून थोड़ी ना करूंगी। मधु, चलो मान लिया कि तुमने नहीं मारा, पर किसने मारा? मैं क्लियर तो नहीं हूँ,
लेकिन नकुल का बिहेवियर विमला जी के लिए कुछ दिनों से अच्छा नहीं है। नकुल को कुछ स्टार्टअप करना था, इसलिए उसने विमला जी से पैसे मांगे। क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं क्यों? माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं अपने हिस्से की जमीन बेच रहा हूँ। देखो बेटा, अभी प्रॉपर्टी बटी नहीं है, तुम जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बेच सकते। माँ, मेरे बिजनेस का पूरा सेटअप तैयार है, मुझे ना नेक्स्ट वीक पेमेंट करनी है। बिजनेस? अच्छा भला तो जॉब कर रहे हो तुम? नहीं लग रहा है जॉब में मेरा मन। माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है और मुझे नेक्स्ट वीक तक पैसा चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मुझे एक पोता दे दो। 7 दिन में पोता नहीं हो सकता माँ, लेकिन 7 दिन में मुझे पैसे चाहिए। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसा करना, ये जमीन और पैसा ना आप अपने साथ ऊपर ले जाना। तुम्हारा तो उस घर से बहुत खास रिश्ता है ना, तुम्हें तो जरूर कुछ पता हो। मैम, मैंने कई बार दीप्ति के शरीर पर चोट के निशान देखे थे और उस घर से मैंने कई बार दीप्ति के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनी है। शायद नकुल अपना फ्रस्ट्रेशन दीप्ति को मार पीट के निकालता है। ठीक है मधु, तुम जाओ, पर जब तक मैं ना कहूं शहर छोड़कर मत जाना। कहाँ खोई हो? प्रेगनेंसी में ऐसी खोई रहोगी तो होने वाले बच्चे पे क्या असर होगा? और तुम जो कर रहे हो उसका क्या असर होगा, ये कभी सोचा है? तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा है क्या? मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ ना। तुमने कहा था कुछ नहीं होगा और पुलिस घर तक आ गई है। अगर तुम इतना डरोगी तो पुलिस को वैसे ही शक हो जाएगा। चिंता मत करो तुम। एक आखिरी दांव, उसके बाद हम दोनों इस शहर से भाग। नाउ प्लीज स्माइल। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए स्माइल कर दो। रुको रुको रुको, मैं पहलाता हूँ कपड़े। घर वाले चिंतन और खुशबू का नाम ले रहे, चिंतन और खुशबू मधु का नाम ले, और मधु नकुल का। पर मधु और नकुल अगर अफेयर में हैं, तो ये मधु नकुल का नाम क्यों नहीं? मैडम, कहिए नकुल और मधु दोनों मिलकर सबकी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हैं? अब ये बात तो हमें नकुल की पत्नी दीप्ति से ही पता लग सकती। विमला के कॉल डिटेल्स निकलवाए, यस मैम। उनके आस पड़ोस में अच्छे से पूछताछ करो, और हाँ, नजर रखो जरा इन पर। यस मैम। तो दीप्ति, आपका अपनी सास के साथ कैसा रिश्ता था? वैसा ही जैसे हर सास का अपनी बहू के साथ होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। अच्छा, तो जो खट्टा रिश्ता था ना, बस वो हमें बता दीजिए। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। माँ जी को मेरा पढ़ाई करना पसंद नहीं था, वो चाहती थी कि मैं बच्चा पैदा कर लूँ, इसीलिए हमारी कई बार कहासुनी होती रही। तो कहीं उस कहासुनी में आपने उन्हें हमेशा के लिए चुप तो नहीं करा दिया? कैसी बातें कर रही है मैडम, ये सब करना होता तो 3 साल तक का मैं इंतजार नहीं करती। एक बात बताओ दीप्ति, ये नकुल और मधु के बारे में क्या सोचते हो? मधु का हमारे घर पर आना माँ जी को पसंद नहीं था। कई बार उन्होंने उसे बेइज्जत कर कर निकाला भी है। मधु की हरकतें देखकर मुझे भी उस पर बहुत डाउट होता था, लेकिन कभी कभी तरस भी आता था। कुछ दिन पहले ही दीप्ति, दीप्ति, मैंने पहली बार गाजर का हलवा बनाया है,
वो नकुल को पसंद है ना? तुम्हें बड़ा पता है नकुल की पसंद और नापसंद का। किसने बताया? गाजर का हलवा चीज ही ऐसी है कि सबको पसंद होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, गाजर का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है। अरे क्या कर रही हो विमला? अरे ये लो और सुनो, हमारे घर में ना सबने चीनी खाना कम कर दिया है। और सुनो, ये तुम बहाना बना बना कर जो हमारे घर पे आती हो ना, हमें सब पता है। दूर रहो मेरे बेटे और मेरे घर से, समझी? विमला, तुम कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती क्या? नहीं कर सकती। और तुम अभी भी बेशर्म की तरह खड़ी हो। जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं देता क्या? जा, नहीं अरे, निकल विमला, निकल यहाँ से। इतनी बार कहा है कि घर नहीं आना, सुनती नहीं है। निकल। दीप्ति, ये नकुल आपको टॉर्चर करता? नहीं, उन्होंने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। ओके दीप्ति, आप जा सकते हैं। ठीक है। तुम्हें मना किया ना फोन करने के लिए। तुम्हें बोला है ना कि अगले 7 दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा, तो फिर फोन क्यों कर रहे हो? मुझे कल तक 10 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें घर की सिचुएशन पता है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना है, और तुम्हें पता है ना पैसे कहाँ रखने हैं। किसका फोन था? ऑफिस से था। ऑफिस से था? हाँ। दिखाना फोन। क्यों? फोन दिखाओ मुझे। तुम मुझ पे शक कर रही हो? फोन दो। दीप्ति, ये क्या बदतमीजी है? कहीं सच में तुम्हारा अफेयर उस चुड़ैल मधु से तो नहीं चल रहा? माँ जी को मरे अभी वीक भी नहीं हुआ और तुम ये सब कर रहे हो? तुम मुझ पर अगर ऐसे शक करती रही ना, तो अभी तक तो मैंने ना कोई अफेयर नहीं किया है, लेकिन अब जरूर कर लूंगा। क्योंकि तुम्हें तो अपनी इन किताबों और एग्जाम से फुर्सत नहीं मिलती है, और तुम्ही किताब और एग्जाम की वजह से ना तुम मेरी माँ को भी खा गई। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर वेपन को राउंड शेप वाला धारदार हथियार है। शायद किसी हंसिया से मारा गया है। अच्छा, घर वालों या आस पड़ोस से कुछ पता चला गया? मैडम, नकुल अपनी माँ से झूठ बोल रहा था कि वो बिजनेस शुरू करने वाला है। हमने उसके ऑफिस में पता किया, लेकिन वो तो जॉब छोड़ ही नहीं रहा था। ये मधु का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं सच बोल रही है या झूठ। मैडम, मधु के बारे में भी कुछ पता चला है। मधु महत्वाकांक्षी लड़की है, उसे लाइफ में किसी भी तरह जल्द से जल्द पैसा चाहिए। अपने घर वालों से झगड़ा करके घर छोड़ाई और यहाँ रहती है। सिंह, पता करो ये मधु सच बोल रही है या नकुल हम सबको बेवकूफ बना रहा। और हाँ, इन सब पे नजर रखो, और दीप्ति पर भी, वो जरूर कुछ छुपा रही। यस मैम। देखो दीप्ति, हमें पता है तुम नकुल और मधु के बारे में जरूर कुछ छुपा रही हो। अब हमें सच सच बता दो, क्योंकि हमें सच नहीं बताओगी तो हम विमला जी के कातिल तक कैसे पहुंचेंगे? मैडम, मैंने कहा ना, मुझे सच में उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन एक दिन
नकुल कहाँ गया? पानी भी नहीं है। कौन है वहां? कौन है? दीप्ति क्या हुआ? क्या कर रही हो इतनी रात को यहाँ? मैंने अभी घर से किसी को निकलते हुए देखा। इतनी रात को? हाँ। तुम्हारा वहम होगा। तुम कहाँ थे? मैं वॉशरूम में था। चलो नींद आ रही है यार। मैडम आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई रात के अंधेरे में आया था या दीप्ति का वहम था? नकुल उससे दीप्ति का वहम बनाने की कोशिश कर रहा है सिंह। मैडम मुझे ऐसा लगता है कि नकुल और मधु दोनों मिलकर कोई तो गेम खेल रहे हैं। हमारा काम अंदाजे पे नहीं चलता सिंह, सबूतों पे चलता है। एक काम करिए, इन घर वालों के फोन कॉल ट्रैकिंग पे लगाए। विमला जी के फोन कॉल से कुछ पता चला? नो मैम। और हाँ, एक खास बात, ये मर्डर प्रोफेशनल नहीं। तुम देखना, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। यस मैम। पता कीजिए। क्या कर रही हो? तुमने अपनी किताबें क्यों जला दी? सब कुछ बर्बाद हो गया पापा, सब कुछ। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें मेरा घर टूट गया। माँ जी भी हमें छोड़ के चली गई और नकुल भी फोन पे किसी से बात करते रहते हैं चुप चुप के, और रात में उसे कोई मिलने भी आता है। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बेटा, जो कुछ हुआ ना उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत मानो। वक्त के साथ सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ जी मेहता जी, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस प्लीज 5 लाख का अरेंजमेंट करा दीजिए। मैं पक्का अगले महीने आपको वापस कर दूंगा। हाँ। क्या? $5 लाख तो हो गए, बाकी के 5 लाख कैसे करूं? ये क्या चोर सिपाही चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ, इसने और इसकी माँ ने हमारा जीना दुबार कर दिया था। एक दिन खुशबू को अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना था। विमला चाची कहाँ है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो मुझे ढूंढ रही हो? चाची, 1-2 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है और वॉमिटिंग भी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बस डॉक्टर से मिलकर कंफर्म होना चाहती हूँ। आप मेरे साथ चलेंगी? मैं तुम्हारी कोई माँ या आया नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जाऊंगी। अपने पति को लेकर जाओ।
चाची पहले मैं कंफर्म होना चाहती हूँ, फिर ये खुशखबरी मैं चिंतन को दूँ। डॉक्टर से मिलके पहले ये तो कंफर्म नहीं करवाना चाहती हो कि ये बच्चा चिंतन का ही है या नहीं? से जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना, हमें तो लगता है कि ये किसी और का ही बच्चा है। चाची आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपकी बहू दीप्ति मां नहीं बनना चाहती तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों निकाल दी चाची? जाओ यहाँ से। अरे सुना नहीं तुमने? जाओ। मुझे खुशबू ने बताया तो मेरा खून खोल गया। मैंने तभी इनको सबक सिखाने की ठान ली। खुशबू ने रोक लिया मुझे, फिर इसकी वीकनेस मेरे हाथ लगी। मैंने ठान लिया और उसी अपमान का बदला लेने के लिए मैंने इससे पैसे हटना शुरू कर दिया। वीकनेस क्या थी वो वीकनेस? इंस्पेक्टर, वो ऑफिस की पार्टी के दौरान मैं बहक गया था। मतलब एक लड़की के साथ हम बिस्तर हो गया था। पता नहीं चिंतन ने कैसे वो वीडियो बना लिया और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अगर वो वीडियो वायरल हो जाता तो मेरे ऑफिस, घर और समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए तो चिंतन को पैसे देने के लिए तुमने अपनी माँ से पैसे मांगे और जब वो पैसे नहीं दे पाए तुमने उन्हें मार दिया। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? मारपीट तो तुम अपनी बीवी के साथ भी करती थी। बोल, बोल। बताओ, मारते हो ना अपनी बीवी को? तुम्हारे पड़ोसियों ने भी तुम्हारे घर से मारपीट की आवाजों की शिकायत की। मैंने आज तक उसे नहीं मारा है। हाँ, लेकिन माँ अक्सर उस पर हाथ छोड़ दिया करती थी। अरे क्या तोड़ दिया? तुम्हारी पढ़ाई की वजह से आज तो सिर्फ ग्लास टूटा है, कल घर भी टूटेगा। अरे कुछ सीखो पड़ोसियों से। अभी सिर्फ 1 साल हुए हैं और वो खुशबू माँ बनने वाली है और तुमको 3 साल हो गए और अभी तक। क्या माँ जी आप भी बच्चा 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 करती रहती है? अगर आपको इतना ही शौक है ना बच्चों का तो अनाथालय से ले आइए बच्चा। अगर दोबारा सवाल लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सवाल लड़ाएगी। और मैं माँ को कुछ नहीं कह सकता था, सच बोल रहा हूँ। सिंह, दोनों को अभी वार्निंग देकर जान दो। मैडम, ये कॉल डिटेल्स और अकाउंट डिटेल्स देखिए। अरे वाह, ये प्यार मोहब्बत का खेल तो जोरों शोरों पर है। मैडम, आपको याद है हम जब बिमला जी के घर पहली बार गए थे? मिश्रा, सैंपल बैग लाओ, ओपन करो। इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। वहां की मिट्टी के सैंपल को हमने मर्डर स्पॉट वाली मिट्टी से मैच किया, दोनों सेम है। आपको एक और चीज दिखानी है, ये देखिए। चलो सिंह, केस क्लोज करते हैं। यस मैम। मैं तो सोचता हूँ कि अब मैं गांव में जाके रहने लगूं। अब यहाँ मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? माँ जी भी हमें छोड़कर चली गई और अब आप भी, हम भी आपके साथ गांव चलते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को जाने की।
आप लोगों को पता नहीं करना है कि विमला जी की हत्या किसने की है? क्या विमला के हत्यारे का पता चल गया? कौन है वो? बिल्कुल बताती हूँ। उससे पहले जरा आपकी बहू को मुझे कुछ दिखाना है। ये घटना वाली रात का फुटेज है। वहां से कुछ दूरी पर एक एटीएम था, वहां की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज। और हाँ, आपने तो कहा था कि आप कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, फिर ये क्या है? हाँ, मैंने ही मारा है माँ जी को। चलो सर। क्यों मारा? माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। बस बहुत हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तुझे आज के आज फैसला लेना होगा, बच्चा या पढ़ाई। माँ जी, मुझे 1 साल और दे दीजिए आप। 1 साल तो क्या है, 1 घंटा भी नहीं दे सकती। मुझे आज के आज और अभी जवाब चाहिए। हाँ तो ठीक है, अगले महीने मेरे एग्जाम्स है और उन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद ही मैं बच्चा पैदा करने का फैसला ले सकती हूँ। तुझ पर तो मार का भी असर नहीं होता। सिर्फ 2 दिन के अंदर तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया और अपने नकुल की दूसरी शादी ना करवा दी तो मेरा नाम भी विमला नहीं, समझे? नहीं माँ जी, माँ जी नहीं। और सुन, कल मैं जगराते जा रही हूँ। सुनंदा अपनी भतीजी की शादी नकुल के साथ करवाने के लिए तैयार है और मैं कल रिश्ता पक्का करके ही आऊंगी, समझ गई? हाँ। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सुस्ता लेती हूँ। साधना को बोलती हूँ किसी को भेज दे, मुझे यहाँ से लेके जाए। कहाँ चला गया? यही तो रखा था। तुम यहाँ कैसे? लेकिन मेरा माँ जी को मारने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। कोई और था जिसने मुझे उकसाया था माँ जी को मारने के लिए। किसने? बहू, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बुढ़ापे में एक्टिंग करने का शौक चढ़ा है? हाँ, सच सच बताओ, वरना हम अपना तरीका अपनाएंगे। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? अच्छा, मिसेस सिंह, इधर आओ सर। मधु की कॉल हिस्ट्री और उसके बैंक ट्रांजैक्शन से हमें आधा सच तो पता लग ही चुका है, लेकिन पूरा सच मुझे तुम्हारे मुंह से जानना। फटाफट बताओ। मैं मधु से प्यार करता हूँ। जब से वो इस मोहल्ले में आई, मैं उसे अपना दिल दे बैठा। उसके छोटे मोटे खर्चे से लेकर उसके घर का किराया तक सब मैं ही देता। अक्सर वो मुझसे मिलने रात को मेरे घर आया करती थी, लेकिन जगराते वाले दिन की सुबह। हाँ शर्मा जी, हाँ शाम को मिलते हैं ना। हाँ मिलकर बात करते हैं, ठीक है? हाँ रखता हूँ। सुनिए जी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, जगराते का सामान लेना है। बहू भी साथ जा रही है। अच्छा अच्छा। चल। सुनिए, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। हाँ ठीक, चलो।
तुम भी ना मिलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, सबके जाते ही आ गई। मैं तो सबके सामने भी घर पे आ जाती हूँ, लेकिन आप ही डरपोक हैं। बेवजह सब लोग नकुल पे शक करने लगे हैं। वैसे हम शादी कब कर रहे हैं? करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। खुश? विमला सुनो तो। अरे क्या सुनो? जब आंखों से देख लिया तो वो तो अच्छा हुआ कि मैं जगराते के सामान का लिस्ट भूल गई थी। वो लेने के लिए बहू को ऑटो स्टैंड पर छोड़कर आई हूँ। देवी माँ का चमत्कार था कि उन्होंने ये सच दिखाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। और तू अभी तक यहीं खड़ी है? विमला सुनो तो, सुनो विमला। और तुम आने दो मुझे, जगराते के बाद तुम्हारी ये सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगी। तुमने मुझे जो धोखा दिया है, बाकी उम्र इस धोखे के लिए पछताओगे, समझे? विमला ने अपना गुस्सा दीप्ति पर उतारा और उससे नकुल की दूसरी शादी की बात की। बस मैंने इस स्थिति का फायदा उठाया और दीप्ति, पापा आप विमला ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता। ये कैसी बातें कर रहे पापा आप? तुम्हारी इस स्थिति का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने तुम्हें इस नरक में डालकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें इस नरक में डाला है ना, मैं ही तुम्हें इससे बाहर निकालने का रास्ता ही बताऊंगा। नहीं पापा, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं। देखो बेटा, जब तक बिमला जिंदा रहेगी ना, तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। अभी निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं या उन सपनों के पूरे ना होने का जिंदगी भर अफसोस करना है। दीप्ति बेटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं हंसिया उठा लेता, एक कदम आगे बढ़ा लेता। घटनास्थल पे कुछ दूरी पर हमें विमला जी का फेंका हुआ बैग, उसमें हंसिया और उनका मोबाइल भी मिला। घर के बड़े होने के नाते आपको उन दोनों को समझाना चाहिए। उल्टा आपने उनके मनमुटाव का फायदा उठा लिया और इस आग में घी डालकर अपने ही परिवार को तबाह कर दिया आपने। मिसेस सिंह, चलिए आपका भूत उतारते हैं। चल।